नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सत्य घटना से आपको अवगत कराऊंगा जो इतिहास में अपना छाप छोड़ रखा है। महाराजा पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा के लड़के थे। गुजरात में इनकी पैदाइश हुई थी। दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने कहा था कि हमें अपने इतिहास से अवगत नहीं कराया गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। केवल मुगलों का ही तारीफ हुआ इस देश में, इतिहास में उन्हीं का वर्णन रहा और हमारे वहाँ योद्धाओं की कोई बात नहीं हुई। जबकि हमारे वहाँ एक से योद्धा, ऐसे योद्धा और योद्धिनी हुई हैं जो कि सामने वाले को बराबर का टक्कर दिया है और उन्हें परास्त किया है। हाँ, वो अलग बात थी कि कुछ हमारे यहाँ गद्दार जो अपने हो के उनसे मिल के जाके मेरे साथ गद्दारी किए, जिसके वजह से कि हमने शिकस्त खानी पड़ी। उसी में से एक उस समय उगता हुआ सूरज पृथ्वीराज चौहान थे। उन्हीं के समय में जिनका राज्य आप समझ लो मध्य प्रदेश और दिल्ली, मध्य एशिया के बीच में उनका राज्य रहा। उस समय मोहम्मद गोरी की हमला हुई थी सोमनाथ मंदिर लूटने में के लिए। ये जितने भी हमलावर आते थे यहाँ पैसा रुपया धन संपत्ति लूटना और बुरी नज़र रखना यहाँ के औरतों को। आप समझ लो दोस्तों कि 17 बार मोहम्मद गोरी हारा पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन हमारे वहाँ के योद्धाओं की भूल थी जो वो इनको छोड़ देते थे। इनको मार देते तो शायद इतिहास ही नहीं बनता, हमको जहाँ तक उम्मीद। लेकिन नहीं मारते थे, इसलिए वो कहानी हम लोग गाते हैं। और 18वीं बार पकड़ लिया। लोगों के मिल जाने से गद्दारी हुई उनके साथ, वो पकड़े गए। उनको बांध के खंभों में हाथ पैर हथकड़ी बेड़ी लगा के उनकी आंखें निकाल ली गई। उनके साथ एक उनके मित्र रहते थे, कविवर चंद्र वरदाई नाम था उनका। उनके मित्र भी थे, बहुत बड़े योद्धा भी थे और कवि भी थे, कविता भी लिखते थे। उन्होंने महाराज के कानों में कुछ बात कहा। इन लोग ने आपस में राय दिया। कहा, महाराज मैं एक काम करता हूँ, एक उपाय करता हूँ और उसको आपको अमल करना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको तो पता ही था कि आखिरी में मारना ही था उसको, इन लोगों को। तो वो मोहम्मद गोरी से बोले कि आपने बहुत योद्धा देखा होगा, लेकिन ये चौहान की तरह योद्धा नहीं आपने देखा होगा। और आपने तो महसूस भी किया 17 बार आपको छोड़ा गया। इनके में एक गुण है महाराज। बोले क्या? कहे शब्द वेदी बाण मारते हैं। शब्द वेदी बाण कि ये क्या होता है? कि ये आवाज पर बाण चलाते हैं, जिसको आज की मॉडर्न साइंस में सनाट कहा गया है। सनाट वही चीज ये करते थे। दशरथ जी के ज़माने में दशरथ जी भी मारते थे, गुरु गोविंद सिंह भी शब्दवेदी बाण मारते थे, पृथ्वीराज चौहान भी मारते थे। वो कहा यह विश्वास करने वाली बात नहीं है। क्या ठीक है महाराज, देख लीजिए, अब तो इनको मरना ही है, मरने के पहले इनका ये गुण देख लीजिए आप। क्या ठीक है, कैसे है दिखाओ। चंद्रवरदाई ने योजना बनाई और राजा से कहा कि राजन आप ऊपर गर्दन केवल नीचे झुका के आप देखिएगा और पृथ्वीराज को नीचे रखिए, उसको तीर धनुष दीजिए।
फिर देखिए उसका कमाल कि आपकी आवाज़ पर बाण चलाता है। बड़े सक्रियता से गोरी सुन रहा था और उसने वैसा ही किया। उसे तो यकीन ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। चंद्रबरदाई जी ने नाप लिया आंखों से और उसके बाद उन्होंने कहा, चौहान तैयार हो? कहे हाँ तैयार है। मैं तुम्हें बताता हूँ दूरी क्या है। ठीक है चंद्रदाई बोलो। तो उसमें उन्होंने एक कविता पढ़ा जिसमें वो दूरी बताई कि इतने दूरी पर, इतने जगह पर, इतने मीटर पर वो बैठा हुआ है। उस समय का जो मैथमेटिक्स था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। बस ऐसे ही जैसे ही ये कविता मत चूको चौहान इन्होंने कहा, उतने देर में वो नापते गए अपने दिमाग से, आँख तो निकल गया था। और तब तक उधर आवाज़ हल्का सा कुछ राजा ने बोला, उसी पर मारे जो है बाण से, तो उसका गर्दन लेते हुए बाण जो है चला गया। गोरी तो मर गया। उसके बाद चंद्रबरदाई तुरंत आगे बढ़े और कटार से मारे पृथ्वीराज चौहान को, खुद को मार के, क्योंकि मरीक्षों के हाथ से पड़ने से अच्छा है कि अपने मौत मार लिया जाए। तो दोस्तों ऐसे ऐसे योद्धा हमारे वहाँ हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें बताया नहीं जाता इतिहास। अब NCERT में क्या बात तो चल रही है पुराने इतिहास को, सही इतिहास को लाने की। देखिए क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।